أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आस्ते आस्ते हम शुरू कर लेते हैं और मैं शेयर करती हूँ बुक। आज हम थोड़ा सा फ़िल मुज़ारे को देख लेते हैं पहले कि फ़िल मुज़ारे हम पढ़े मदीना बुक्स में, तो फिर हम मदीना बुक्स पढ़े, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत आप पहले जानते हैं, कुछ आज आप जान लेंगे। ठीक, नजर आ रहा होगा आप लोगों को इंशाल्लाह। चलिए आइए यास्मीन, पढ़ सकती हैं आप, थोड़ा सा पढ़ेंगे? हाँ जी, पढ़ सकती हूँ। पढ़। फेल मुदारे वो फेल जिसमें किसी काम के मौजूदा या आने वाले जमाने में करने या होने का मफहूम हो, फेल मुदारे कहलाता है। हम यूं कह सकते हैं कि अरबी जुबान में हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है, जिसे फेल मुदारे कहते हैं। फेल मुदारे की 4 अलामात है: या, ता, अलिफ, नून, जिनमें से अलिफ सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम और नून सिर्फ जमा मुतकल्लिम के सीगे में लगता है। या 4 सीगों में इस्तेमाल होता है, जिनमें से 3 मुज़क्कर गायब के सीगे हैं, जबकि 1 जमा मुअन्नस गायब का। बाकी 8 सीगों में अलामात मुदारे ता इस्तेमाल होती है। फेल मादी मुदारे की तरह फेल मुदारे मारूफ के भी 3 वजन हैं, जो दर्ज झेल हैं: यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। माजी में क्या वजन थे? माजी में थे फ़अला, हाँ, फ़अला, फ़इला, शाबाश, फ़अला, फ़अला, फ़इला, फ़अउला, फ़इला और फ़अउला। और फ़ाउला। इनसे हमने 6 बाब बनाए थे। जब मिडल वाली हरकत चेंज होती है तो 6 बाब बनते हैं, उसकी वजह से फ़ाउला। शुरू वाली आप देख रहे हैं, ये वाली हरकत सेम है। मुजारे में भी आप देखें, लास्ट वाली और शुरू की जो हरकत है, ये वाली और ये सुकून वाली, ये 3 जो हैं ये सेम रहेंगी हमेशा। मुजारे में 3 सेम रहेंगी, जबकि ये वाली चेंज होगी। जो ऐन कलमा होता है वो हमेशा चेंज होता है, जिसकी वजह से नया बाब बन जाता है। फिर तो फ़अला जो है, जब फ़अला होता है माजी में, तो फिर हमारी मुजारे में क्या आ सकती है? ये तीनों हरकत आ सकती हैं। ज़बर भी आ सकती है, ज़ेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। यानी फ़अला यफ़अलु से बाब फतहा बन जाएगा, फ़अला यफ़इलु से बाब दरबा यदरिबु बन जाएगा, और फ़अला यफ़उलु से आपका नसरा यंसुरु बन जाएगा। तो फ़अला से 3 बाब बनेंगे। यानी अगर माजी में ऐन कलमे पे जबर हो तो मुजारे में तीनों हरकत आ सकती हैं। जब मुजारे बनाएंगे तो तीनों हरकत आ सकती हैं। ऐन कलमे पे जबर भी आ सकती है, जेर भी और पेश भी आ सकती है, लेकिन एक जो फेल होगा वो सिर्फ एक ही वजन पर होगा, ठीक है। वो एक ही बाब में दाखिल होगा, वो एक ही ग्रुप का मेंबर बनेगा। एक फेल, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक फेल 2 अबवाब में चला जाए, लेकिन क्या होता है, वो सब एक ही फेल में रहते हैं। अच्छा, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सुलासी मुजरद पढ़ रहे हैं ना। इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद हम आगे भी इस सुलासी मुजरद के टॉपिक को भी पढ़ेंगे। पहले फिल मुदारे को देख लेते हैं। सुलासी का मतलब होता है 3 और मुजरद का मतलब होता है ओनली, ओनली, ठीक है, यानी सिर्फ 3। तो जो भी हम फिर पढ़े हैं उसके मादे के जो हर्फ हैं, मादे के हरूफ हमने कहाँ पे देखने हैं? माजी के पहले सीगे में देखने हैं, इस वाले सीगे में देखने हैं। रूट वर्ड हम पहले माजी के पहले वाले सीगे में देखेंगे, जो कि ज्यादातर फा अल्लाह के वजन पे होता है, फिर उससे कम फा इला के वजन पे माजी का सीगा होता है, और फिर उससे कम जो है वो फाउला के वजन पे होता है। अब जब फा अल्लाह के वजन पे माजी होगा तो 3 तरह की 3 बाब बनते हैं: फतहा, दरबा एंड नसरा।
जब फाइला होता है, माजी में फाइला होता है, तो इससे सिर्फ 2 वजन बनते हैं, 2 बाब बनते हैं। फाइला यफअलु, समिया यस्माउ, और फाइला यफइलु। यानी जब ऐन कलमे पे कसरा होगा तो मुजारे में क्या होगा, जबर और जेर होगी, पेश नहीं हो सकती। जब फाअला था माजी में तो तीनों थे, ठीक है, तीनों थे, 3 बाब बन रहे थे। जब इसके अंदर माजी में जेर आई तो हमारे सिर्फ 2 बाब बने, एक आपका बना हसीबा और एक बना समिया, 2 बाब बने। हाँ, इसके बाद जब यफउलु होता है तो ये सिर्फ एक ही बाब बनाता है। और ये हाँ, जब माजी में पेश होगी तो आपकी पेश नहीं चलेगी और कुछ भी नहीं बना सकते। आप क्या करेंगे, सिर्फ आप मुजारे में पेशी ला सकते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कि माजी में अगर जबर होगी एन कलमे में तो माजी पे मुजारे में तीनों हरकत आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है तीनों हरकत की मुजारे में। और अगर फाइला होगा तो फिर मुजारे में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपके पास जबर आएगी मुजारे में, या मुजारे में जेर आएगी, या तो बाब समिया बनेगा या हसीबा बनेगा। जब इसमें आपका पेश आ जाता है ऐन कलमे में माजी में, तो मुजारे में सिर्फ एक बाब बनता है और वो बनता है आपका करूमा। अच्छा, करूमा। हाँ, नसर यानी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैम, मैं 5 मिनट आज लेट हो गई क्लास में। मैंने पूछना था, जो बीच में आज हम लिसानुल कुरान की क्लास ले रहे ना? वही ले रहे हैं, तो लेकिन मैंने कहा था ना फेले मुजारे थोड़ा पढ़ाऊंगी, तो इसलिए मैंने फेले अच्छा, ये मुजारे बीच के 3 टॉपिक अभी हमने नहीं किए लिसानुल हाँ, कुरान मुझे वाले। पता है, मुझे पता है, सिर्फ हम फेले मुजारे की गर्दान देखने आए हैं। ठीक ठीक है ना? ठीक अच्छा, है, मैं फिर असल में थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई तो इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। अलामते मुजारे 4 होती हैं, ये बताया है। और ठीक है मैम। फाअला से 3 पॉसिबिलिटी, और फाइला से 2, और फाउला से सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी होती है। ये मैंने पढ़ा है। अब इसकी गर्दान को देख लेते हैं। माजी की गर्दान आपको पता है, वो तो फाअला फाअला फाअलू फाअला इस तरह से बनती है ना। अब मुजारे की गर्दान जो होती है वो फाअला के सीगे से ही बनता है, पहला सीगा, और फिर पूरी गर्दान बनाते हैं। ये यफअलु किससे बना हुआ है? ये फाअला से बना हुआ है, इससे बना हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, क्या चेंजिंग करते हैं? इसमें हम ये करते हैं कि फाअला से जब हम मुजारे बनाते हैं तो सबसे पहले तो अलामते मुजारे लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जबर लगाते हैं, जबर लगाते हैं, कोई और हरकत नहीं देनी, पेश नहीं देनी, सब में जबर आएगी, ठीक है। उसके बाद जो फा कलमा होता है ना हमारा, उसके ऊपर जबर होती है तो हम उसको सुकून दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके ऊपर सुकून देंगे, यफ यफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यफअलु भी बना सकते हैं, यफिलु और यफउलु, लेकिन जो मेन गर्दान बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है, यफअलु से बनाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको कौन सा बाब बनता है? फअला यफअलु, फतह यफ्तहु। तो ये आपका यफअलु बन जाएगा। आपने क्या करना है, ऐन कलमे पे जबर देनी है। 3 पॉसिबिलिटी होती है फाअला से, लेकिन हमने पहला वाला बनाना है, बाब फतह। तो सबसे पहले अलामते मुजारे लगाएंगे, उस पे जबर देंगे, फिर आगे फा कलमे पे सुकून हो जाएगा। पहले जबर थी, अब सुकून हो जाएगा। फिर ऐन कलमे पे वहां भी जबर है, यहाँ भी जबर रहेगी, और यहाँ लास्ट में आपकी जबर थी, वो माजी की अलामत होती है, यहाँ आप पेश लगा देंगे, ये मुजारे की अलामत है। अब इसमें से ये सिर्फ हरकत बदलेगी, बाकी कोई हरकत नहीं बदलेगी। या तो यफअलु होगा, या यफइलु होगा, या यफउलु होगा। जब माजी में फाअला होगा तो या तो फतह बनेगा, या दरबा बनेगा, या नसर बनेगा। 3 ग्रुप बनेंगे जब माजी में आपका फाअला होगा। तो अभी हम बा फतह की गर्दान करें मुजारे की। माजी की फाअला की आपको आती है, और मुजारे की बना लेते हैं। अब मुजारे में हमने पहला सीगा तैयार कर लिया, अपनी फैक्ट्री में ये बना लिया, यही आपने बनाना है, ठीक है। ये बनाना मुश्किल है, आप इसको बनाइए। यफअलु बन गया। अब मुसन्ना, जिस तरह आप मुस्लिमुन मुस्लिमानी बनाते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह बनेगा। मुस्लिमूना जैसे बनता है, बिल्कुल वही वाहिद मुसन्ना और जमा। लेकिन ये और उसमें क्या फर्क है, वो नाउन है और ये वर्ब है। बेशक सेम बन रहे हैं, मुस्लिमुन मुस्लिमानी उसी तरह बन रहे हैं, लेकिन मुस्लिमीना भी देख लें यहाँ पे,
اسی طرح سے تقریباً بن رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ فعل ہے، ان میں علامت مضارع لگی ہے. کہاں سے پہچانیں گے یہ اس میں فعل ہے؟ علامت مضارع سے. اور دوسرا فعل پہ کبھی تنوین نہیں آتی. اگر یہ مسلمون ہوتا ہے تو آخر میں تنوین ہوتی. ٹھیک ہے، یہ تنوین بھی نہیں ہے اس پہ، تو یہ آپ کا ورب ہے. علامت مضارع کوئی نہ کوئی لگی ہوگی اور اس کے بعد یہ. اور ماضی کو بھی آپ پہچانتے ہیں، پہلا سیغہ ہوگا تو شروع میں آخر میں زبر ہوگی، اور باقی سیغے ہوں گے تو بڑی تا ہوگی یا واو الف ہوگا، یا پھر آپ وہ ضمیریں ہوتی ہیں انتم یا اس طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں انتنا وغیرہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ یفعلو بن گیا. اب یفعلانی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف نون زیر کا اضافہ کرنا ہے. جیسے کہ آپ مثنیٰ میں کرتے ہیں الف نون کا اضافہ، ویسے ہی آپ نے کرنا ہے. لیکن اس سے کیا ہوگا، جب الف لگائیں گے تو پیچھے آپ پیش نہیں لا سکتے. الف کے پیچھے لازم زبر لانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب آپ نے اس کو واو میں چینج کیا تو پیچھے آپ نے پھر زبر نہیں لائی، پیش لایا. جمع کے لیے واو، اور وہی ضمیریں ان میں چل رہی ہیں. ہوا چل رہی ہے، ہما چل رہی ہے، جو ماضی میں چل رہی تھی فائل کے طور پہ. ٹھیک ہے نا، یہ اس طریقے سے. تو چاہے آپ کو اس کو ایسے یاد کر لیں، یفعلو، یفعلانی، یفعلون. ٹھیک ہے، تفعلو. اب تفعلو کے دو صیغے آ رہے ہیں. یہ والے تفعلو میں کون سی ضمیر ہے اور یہ والے میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ آپ اس میں ہیا ہے اور اس میں کون سی ہے؟ اس میں انتا ہے. بس یہ آپ نے فرق کرنا ہے، اور یہ ٹیکسٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کرتے رہتے ہیں نا مدینہ بکس میں. پھر آپ کا تفعلانی. ٹھیک ہے، تفعلو یہاں پہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تفعلانی ہو گیا، دو عورتیں. ٹھیک ہے، مثنیٰ ڈوئل ہے. اور پھر یہاں پہ وہ سب عورتیں. تو یہ یہاں پر آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے، یہ چیز آپ کو بودر کرے گی یہاں پہ، کیونکہ یہ تفعلو ہے. مائک بند کریں ایمان دانش، آپ کا کیمرہ آن ہے. تفعلو، تفعلو، تفعلانی اور تفعلون. سوری، یہ والا تفعلو، تفعلانی اور یفعلنا، یہ لگتا ہے نا مخاطب کا ہے نا، یہ بھی مخاطب کا لگتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے اس میں ہیا ضمیر ہوتی ہے. جب اس میں ہیا ہوگی تو اس میں آگے ہما ہی ہوگی. ٹھیک ہے، انتما نہیں ہو سکتی. تفعلانی، تفعلو سے آپ نے اوپر یفعلو سے یفعلانی بنایا تھا، تفعلو سے تفعلانی بنا لیا. اب یہ والی جو چیز ہے نا، یہ تفعلنا نہیں کرنی آپ نے. اگر یہاں پہ آپ نے تفعلو، تفعلانی، تفعلنا کر دیا تو پھر یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہاں بھی تو لانا ہے نا. تو یہاں پہ آپ نے یفعلنا کرنا ہے. یہ بس تھوڑا سا ایک آپ کو بودر کرے گی چیز یہ والی. یہاں پر آپ کی یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلنا کر سکتے ہیں، آپ غلطی کر سکتے ہیں. تفعلنا میں انتنا ضمیر ہوتی ہے، ہمیں یہاں پہ ہننا ضمیر لانی ہے، غائب کی ضمیر لانی ہے. یہ غائب کے صیغے ہیں. یہ پہلے والے 6 جو ہیں نا، یہ مذکر اور مؤنث کے غائب 3rd پرسن کے صیغے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ کے حاضر کے صیغے جو ہیں 2nd پرسن کے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب کے شروع میں تا لگے گی. انتا، انتما، انتم، اس میں کیا ہوگا؟ انتا، انتی، انتی ہو جائے گا. تفعلینا. ہم یہی صیغہ پڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے پھر میں آپ کو یہاں لائی ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تفعلانی اور تفعلنا. آپ کا کیمرہ بودر کر رہے ہیں، آپ اپنا کیمرہ بند کریں. ایمان دانش، ویڈیو میں جا رہی ہے آپ کی ویڈیو. نہیں میم، میری تو ویڈیو بند ہے. لیکن کس کا ہونا ہے یہ؟ اچھا، احمد. ہاں، کسی کا کیمرہ ہونا بھی خیر. ہاں اب ہو گیا، کیونکہ میرا بھی دھیان ادھر رہتا ہے. اچھا، تفعلنا، یہ آپ کا تفعلینا. وہی ضمیریں ہیں. یہاں پہ انتی ہے، یہاں پہ انتا ہے، یا انتما ہے، انتم ہے، انتی ہے، اور انتما ہے، اور انتنا ہے، اور پھر افعلو اور نفعلو. اب یہ جو مضارع کی گردان ہوتی ہے نا، اس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے ایزی گروپ. ایزی گروپ جو ہوتا ہے اس میں سارے وہ صیغے آتے ہیں جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے. یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی. کتنے صیغے ہوئے؟ 3 اور 4 اور 5.
تو یہ جو 5 سیغے ہوتے ہیں نا ان کو آپ ایزی گروپ میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ایزی گروپ رکھ دیں گے. اس میں ہمیں شروع میں کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے یہاں پہ مضارع جو ہے یہ مرفوع ہو رہا ہے، یہاں پہ سب جگہ پہ مضارع مرفوع ہی ہو رہا ہے، نہ منصوب ہو رہا ہے نہ مجزوم ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پہ سب جگہ پہ مضارع کی جو حالت ہے، جیسے اسم مرفوع ہوتا ہے نا، منصوب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے. فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع نصب جر. فعل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع نصب جزم. جزم سکون آتا ہے اس کے اوپر. تو بہرحال وہ تو بات کی باتیں ہیں. ابھی یہاں پہ پوری گردان میں جتنے بھی سیغے ہیں یہ مضارع مرفوع کے سیغے ہیں، یہ رفعی حالت میں سارے، یہ سارے سیغے رفعی حالت میں، نصبی میں کوئی نہیں ہے، جزمی حالت میں کوئی نہیں ہے. تو اب اس میں 3 گروپ ہو گئے. پہلا گروپ جس کے اوپر آپ نے پیش لگائی تھی، دوسرا وہ گروپ ہے جس میں نون آ رہا ہے. اب نون کہاں کہاں آ رہا ہے؟ یفعلانی میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے کتنے سیغے ہو گئے؟ یہ 5 ہو گئے نا، یہ 5 ہو گئے. 5 لکھ لیتے ہیں ایزی گروپ سے. ایزی گروپ میں کون کون سے آ رہے ہیں؟ 5 آ رہے ہیں جن پہ دمہ آ رہا ہے. باقی جو ہیں وہ آپ کے، اس کو ہم کہتے ہیں نون، دوسرے والے گروپ کو ہم کہتے ہیں کہ نون اعرابی کا گروپ. اب بتاؤں گی نون اعرابی کیا ہوتا ہے، وہ بھی بتاؤں گی. جن پہ نون آتا ہے وہ نونی اعرابی کا گروپ کہلاتا ہے. اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ جن کے اوپر نون آ رہی ہے. اب نون تو سب پہ آ رہی ہے، ان کو چھوڑ کے جو میں نے 5 سیغے نکالے ہیں سب پہ آ رہی ہے. تو پھر ان میں سے نون اعرابی کے سیغے کون سے ہیں؟ یہ والا چھوڑ کے یفعلنا اور تفعلنا چھوڑ کے باقی جتنے یہ نون اعرابی کے سیغے ہیں. اب یہ گن لیں کتنے ہیں. اس میں آپ کا یفعلانی نمبر 1، نمبر 2، 3 4 5 6، ہاں 3 ہو گیا، اور اس کو تو میں نے نکال ہی دیا. یہ 4 ہو گیا، یہ 5 ہو گیا، اور یہ 6 ہو گیا، اور یہ 7 ہو گیا. بس 7 سیغے جو ہیں یہ بھی نکال دیا اور یہ بھی نکال دیا، 2 نکال دیے. یہ کیوں نکالے ہیں؟ یہ نون اعرابی میں سے کیوں نکال دیے؟ کیونکہ نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو کہ گرتا رہتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہوں گے لا تفسدو، اب یہ اصل میں کیا تھا؟ تفسدونا تھا، تفسدو. اب یہ تفسدو جو ہے نا یہ آپ کا لکھا ہوتا ہے نہ تم فساد کرو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ مضارع میں آپ نے دیکھا کہیں واو الف آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا. مضارع میں کہیں واو الف تو نہیں آیا نا آخر میں؟ علامت مضارع لگی ہے لیکن اس گردان میں کہیں نہیں آیا. تو اس کا مطلب تھا کہ یہ تفسدونا تھا اور لا نے آ کے اس کا نون گرایا ہے. تو اب جب نون گراتے ہیں تو الف بھی ایڈ کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مضارع ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا نون جو ہے یہ اعرابی تھا. نون اعرابی وہ ہوتا ہے جو نون آتا اور جاتا رہتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. مضارع پہ پیچھے سے کوئی چینج کرنے والا آئے گا تو وہ اس کو گرا دے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو تفسدونا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ والے نون موجود رہے گا. تو نون اعرابی اس کا دوسرا نام ہے نون آتا ہے نون جاتا ہے. اس کو اگر آپ نے یاد کرنا ہو تو نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو کہ آتا اور جاتا رہتا ہے مضارع کے اندر. پیچھے سے کوئی گرانے والا آئے گا تو وہ گر بھی جائے گا. تو یہ 7 سیغے وہ سیغے ہیں جن کا نون آتا جاتا رہتا ہے. اب ان 2 کو کیوں نکالا ہے میں نے، یفعلنا اور تفعلنا؟ کیونکہ ان کا نون کبھی نہیں جاتا. یہ مبنی ہیں، دونوں سیغے مبنی ہوتے ہیں، فکسڈ. اس کے پیچھے لا لگائیں، کچھ بھی لگائیں اس کے پیچھے، اس نے نون نے نہیں ہلنا. یہ پکا نون ہے، یہ جوڑا رہے گا گردان سیغوں کے ساتھ. کون سے سیغے ہیں یہ؟ ایک تو مؤنث کا غائب کا سیغہ ہے، جمع کا میں نے آپ کو بتایا تھا سیغہ کیسے بتاتے ہیں. سیغہ کیسے بتاتے ہیں؟ جمع مؤنث غائب 3rd پرسن. تو یہ ایل شیپ بن جاتی ہے، اس طرح سیغہ بتا دیتے ہیں آپ. جمع مؤنث، جمع ہے مؤنث ہے اور غائب. غائب کا مطلب یہ غائب اور غائبہ ہے نا، 3rd پرسن. تو یہ ایل شیپ جو بنتی ہے اس طرح آپ سیغہ بتاتے ہیں. کوئی بھی سیغہ بتانا ہو، جیسے آپ نے یفعلو کا بتانا ہے تو یفعلو کو بھی آپ کیا کریں گے؟
ایل شیپ بنائیں گے, جمع واحد مذکر اور غائب, یا ایل شیپ بن گئی اس طرح سے. تو اچھا اس طرح اچھا 2 سیگے جو ہیں وہ آپ کے یہ 15 ہو گئے نا, تو 2 رہ گئے. اب 2 کون سے سیگے ہیں, ان کو یہ مبنی سیگے ہوتے ہیں, ان کو بولتے ہیں نون نسواں کے سیگے. یہ بھی نسواں کا سیگا ہے, عورتوں کا نون ہے, اس میں بھی نون. تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا کبھی کبھی بہت ضد پہ اڑ جاتی ہیں, ٹس سے مس نہیں ہوتی. تو اس سے آپ یاد رکھیں گے کہ یہ مبنی سیگے ہیں جو عورتوں کی سیگے ہیں, اور یہ کبھی ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. تو 14 سیگوں کو ہم نے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیا. ایک تو وہ سیگے ہیں جن پہ دمہ آ رہا ہے سب پہ, ٹھیک ہے, دمہ آ رہا ہے, حرکت کا اعراب آ رہا ہے. 2 طرح کا اعراب میں نے بتایا تھا نا, حرکت کا بھی ہوتا ہے, حرف کا بھی ہوتا ہے. تو حرکت کا کس پر آتا ہے آپ کو پتا ہے, واحد پہ آتا ہے. اور مثنیٰ پہ کیا آتا ہے, وہ حرف کا آتا ہے, اور جمع پہ بھی حرف کا آتا ہے. تو یہاں پہ آپ مثنیٰ میں بھی حرف کا اعراب دیکھ رہے ہیں, حرف چینج ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بھی آپ کا حرف چینج ہو رہا ہے. یفعلون اور تفعلون, تفعلانی, یہ سارے حرف چینج, یہاں بھی چینج ہو رہا ہے, پر یہ ضمیر کانسٹنٹ رہتی ہے, آپ کی نہیں گرتی. تو یہ مضارع کی گردان ہے. اب ان 14 سیغوں کے اندر وہی آپ کے ہوا, ہما, ہم, ہی یا ہما, ہن, وہ آپ نے پہچاننے ہیں, اور سیغے کا نام آپ نے پہچاننا ہے. یفعلون ہوگا تو جمع, یہاں سے بنائیں گے نا جمع, اور جمع مذکر, جمع مذکر جب غائب. ایل بنائیں گے نا, یہ جمع کا سیغہ ہے نا, تو اوپر جمع لکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کا مذکر ہے, اور یہاں مذکر سے غائب پہ آ جائیں تو یہ ایل بن جائے گا, جمع مذکر غائب. بہرحال یہ چیزیں آپ کو اتنا جتنا سوچ رہے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے, یہ بہت ہی آسان کام ہے. بس آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ گردان یاد کرنی ہے اور لکھ کے یاد کرنی ہے. یا فالو, اگر آپ رائٹ ٹو لیفٹ لکھیں گے نا واحد مثنیٰ جمع ڈال کے تو بہت ہی ایزی ہے. تو یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا. یہاں پر یہ تفعلنا نہیں کرنا, اگر یہاں پہ تفعلنا کر دیں گے تو پھر یہاں پہ بھی تفعلنا, دونوں سیغے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک گردان میں. یہ یفعلنا ہے اور پھر یہ, اور یہ دونوں مبنی سیغے ہیں, مبنی میں ہیں یہ دونوں. ان میں یہ نون آ رہا ہے نا, نون نسواں ہے, اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے, یہ بہت ضدی قسم کا نون ہے. پیچھے سے کچھ بھی آئے گا یہ نہیں گرے گا 2 سیغوں کا. باقی جتنے بھی سیغے ہیں 7 سیغے وہ نون عرابی کے ہیں, اس میں سے آپ کے السلام علیکم دیکھیں. میم، یہاں پہ ایک نون کو کے بعد 2 سوال تھا ہے یا یہاں پہ 3 ہے؟ پوچھنا. جی میم سوال نون پوچھیے. کے بعد 2 اور 3؟ ایک منٹ پہلے ایک بندہ سوال کر لے. میم السلام علیکم، ایک سوال تھا پوچھنا. پوچھیے پوچھے, آواز آ رہی یہاں ہے پہ نا. چوتھا والا اور کون سا نا 7 نمبر، چوتھا اور 7واں وہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو ایک ہی آ رہا نا، مطلب ہاں ہیا اور بالکل, انتا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو, بالکل پتہ چل جائے گا کس جملے میں میں. ہی یا ضمیر آ رہی ہے یا انتا آ رہی ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. سیکنڈ پرسن آ رہا ہے پروناؤن, یا پھر اس میں تھرڈ پرسن آ رہا ہے فرسٹ, وہ آپ کو پتہ, اس کی آپ بالکل فکر ہی نہ کریں. کہاں پہ انتی آ رہا ہے, کہاں پہ انتا آ رہا ہے, کہاں پہ ہی آ رہا ہے, وہ سب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس کی آپ فکر نہیں کریں, صرف آپ گردان کی فکر کریں. اس کو سمجھ کے لکھنا ہے, سمجھ کے لکھیں گے نا تو آپ کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یفعلو, یہ آپ کا غائب کا واحد مذکر غائب کا پہلا سیغہ ہے, جیسے فعل ہوتا ہے نا, تو فعل سے آپ کیا بناتے ہیں, فعلا بناتے ہیں, پھر فعلو بناتے ہیں نا ماضی میں. تو یہاں پر آپ نے علامت مضارع لگائی ہے, لاسٹ میں پیش آئے گی یفعلو, میں نے بتا دیا طریقہ کیسے بناتے ہیں. یفعلانی, یفعلونا, پھر یہ تفعلو, تفعلانی, یفعلنا. یہ جو یا آ رہی ہے نا, یہ غائب کے سیغوں کو ڈینوٹ کرتی ہے. یا جو ہوتی ہے یہ غائب کے سیغوں کو, لیکن یہ 2 سیغے جو ہے نا, یہاں پہ یہ غائب کے سیغے ہیں, لیکن یہاں پہ تا آ رہی ہے. تو یہ آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے. باقی تو وہ غائب کے سیغوں میں یا آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کا ترجمہ یا سے ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ ہیا ضمیر ہے, اور وہ بھی غائب کی ضمیر ہے نا, اور ترجمہ اس کا بھی وہی ہوتا ہے, اس سے ایک عورت نے کیا یا وہ, تو یہاں پہ وہ ہما بھی وہی ہے, تھرڈ پرسن ہے, تو اس کے لیے تفعلو, تفعلن 1-2 بار لکھیں گے. اور اس میں تو پھر آپ کا کوئی آنا ہی نہیں, یا فالو والا کچھ بھی نہیں آنا. تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, جب آپ نے یہ والا لکھ لیا نا, وہی میں کہتی ہوں کہ یہ آپ پہلے روڈ پہ ہوتے ہیں اور پھر ہائی وے پہ آ جاتے ہیں, وہی ایک ہی بات ہے. پہلے آپ تھوڑا سا یہاں پہ 6 سیغوں میں کانشیس رہتے ہیں, اور پھر تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلی, یہ ہو جاتا ہے افعلو, نفعلو. تو یہ آپ کا میم یہ واحد مؤنث کا جو سیغہ ہے, واحد مؤنث
हाजिर का जो सीगा है वो नून एराबी है ना? वो भी नून इराबी है, वो भी गिरता है। अच्छा, यानी नूने जो नस्वा का वो सिर्फ दो ही है जो मबनी है। नून, हाँ बस वो फिक्स जो है वो दो ही हैं, वो जमा के सीगे हैं, एक गायब का है और एक हाजिर का है जमा का, और औरतों के जी सीगे समझ हैं, मुअन्नस के सीगे हैं। जी जी। बाकी जितने भी सीगे हैं ना 7 वो, इन दो को निकाल देना बहुत आसान सी बात है, यफअलना और तफअलना, इन दो को निकाल दें, ये औरतों के सीगे हैं, ये मटस मस नहीं होते, ये इनके पीछे कुछ भी आप लगाएंगे इनका नून पक्का पक्का लगा हुआ है, इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये नहीं गिरेगा, ठीक है ना, इसलिए इनको मबनी सीगे कहते हैं। और बाकी ये जो नून अराबी वाली सीगे हैं, इनका नून आता रहता है जाता रहता है, पीछे से कुछ आएगा तो गिराएगा उसको। आप कुरान मजीद में बहुत मिसालें देखते हैं इनकी, पीछे जब कुछ हर्फ आता है तो नून गिर जाता है, अलामत मुजारे भी लगी होती है। बस आपने ये देख लें, यहाँ पे अच्छी तरह वो कर लें कि जब अलामत मुजारे आती है तो आगे हमेशा नून आता है, ठीक है। अब नून जो है अगर आपका अलामत मुजारे में भी लगी हुई है किसी सीगे में, जैसे ला तुफसिदु मैंने बताया, और वो आगे नून भी गिरा हुआ, तो इसका मतलब है कि पीछे वाले हरफ ने कोई शरारत की और उसका गिरा दिया है, ठीक है ना। जैसे कि हरूफ जारा होते हैं तो चेंजिंग लाते हैं ना, मरफू से मजरूर कर देते हैं, और जो हरूफ नासबा होते हैं इन्ना वगैरह वो जबर दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह फिल मुजारे की गर्द, ये मुजारे की गर्दान भी जो होती है ना, ये भी इसकी आखिरी हालत बदलती रहती है, यानी इसका इराब बदलता रहता है। अगर पेश होगी तो पेश किस में चेंज हो जाएगी, पीछे से कोई आएगा जबर में चेंज हो जाएगी या फिर जज़म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो जब हम करेंगे तो उस्ताजा अस्सलाम वालेकुम। मेरा यहाँ पे सवाल है कि ये जो नून अराबी है जब मुदाफ बन के आता है तो तब इसका नून गिर जाता है ना? नहीं, ये वो नौन की बात है। देखिए मुदाफ हमेशा नौन बनता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मेरे ज़हन में चीजें नहीं आती है, बात अब क्लियर होने से रह जाती हैं और फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मुजाफ जो बनता है ना, मुजाफ मुजाफ इलैह, वो दोनों नौन होते हैं, और हम पढ़ रहे हैं ओके, फेल। फेल जो होता है ना कभी भी अच्छा, मुजाफ नहीं बनता, तो फिर नून गिरने का सवाल ही नहीं है वहां पे। तो नून किसका गिरा, सही है। नून किसका गिरा, इस्म का गिरा, फेल का नाम के इस फेल का नहीं गिरा, फेल का वहां नहीं गिरा, मुजाफ में इस्म का नून, किताबानी का नून गिरेगा। किताबी हम बुक 7 में पढ़ रहे हैं वो सारा, कि नून कैसे गिरता है ना मुजाफ बनाते हुए। तो वैसे मैं तो आपको पढ़ा चुकी हूँ लिसानुल कुरान में भी, लेकिन हम बुक 7 में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल, कि मुजाफ बनाते हुए नून कैसे गिरता है। मुस्लिमूना का भी नून गिर जाएगा। दो ही सीगों में तो नून आता है, एक मुसन्ना में आता है और एक जमा में आता है, ठीक है। तो बाकी आप वाहिद में देख लें तो उसमें नहीं आ रहा, सिर्फ एक सीगे में ये आ रहा है तफालीना, तो बाकियों में नहीं आ रहा। तो ये जो है वो नौन होता है। आपको समझ आ गई बात? जैसे किताबानी है ना, जी किताबानी का जी नून जी गिरेगा, ठीक है ना, और मुस्लिमूना जी का नून गिरेगा, और किताबैनी का नून गिरेगा। वहां नौन का जो नून होता है वो गिरता है मुजाफ में, क्योंकि फेल तो कभी मुजाफ बनता ही नहीं। समझ आ गई? तो फेल का नून गिरने का जी सवाल ही बिल्कुल नहीं है। चल ठीक है जी, बहुत अच्छा क्लियर हो गई सवाल ना था, बात, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हो गए, बहुत ही। और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, और फिर इसको इंशाल्लाह सीगों को पहचान लें कि ये फिल्म मुजारिक है। नून जहाँ पे नून अराबी आएगा, दो नून उन सीगों को छोड़ के, वो सीगे बहुत पॉपुलर हैं, उनको नून निस्वा के सीगे कहते हैं, वो पक्के पक्के लगे रहते हैं, पीछे से कुछ भी आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, उन्होंने नहीं गिरना। लेकिन बाकी वाले कमजोर हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर वो मौजूद होंगे तो फेले मुजारे मरफू होगा। जैसे अभी यहाँ पे मौजूद है ना सारे नून, आपने देखा 7 के 7 नून मौजूद हैं, तो ये भी मरफू हालत है, दमे वाली भी, और ये भी सारे जो है रफ़ई हालत में है। और ये जो नून ये जो मबनी है ये भी रफ़ई हालत में है। अब मबनी जो होता है ना वो तीनों हालतों में एक ही शक्ल लेता है, आपको पता है ना, तीनों हालतों में मबनी की एक ही शक्ल होती है। तो ये जी नहीं या फलना तफलना के सीगे जो होंगे ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पीछे से कुछ भी लगाएंगे, लेकिन इन सीगों की शक्ल बदलेगी। इनके पीछे अगर आप लगाएंगे ना, जैसे दो तरह के रूफ लगाते हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर नहीं, अभी तो हम फेले मुजारे मरफू की गर्दान पढ़ी है हमने आज, इसको समझ लें इतना काफी है, फिर हम मंसूब और मजजूम भी कर लेंगे, वो बहुत ही आसान है। इन बेसिक गर्दान यही है, जैसे आप माजी की बेसिक गर्दान एक ही है ना, फिर आप रूट वर्ड डाल लेते हैं तो बना लेते हैं, इसी तरह आपने मुजारे में भी करना है। तो मुजारे में भी यफअलू यफअलानी, किसी को याद है ये पहले से गर्दान, किसी एक बंदे को?
क्लास जी जी मैम मैम सुना मैंने ना की तो थी याद। बाज लोगों को जुबानी याद नहीं होती लेकिन वो लिख सकते हैं, पहचानते हैं सीगों को। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैंने एंड तक नहीं याद किया, रट्टा नहीं लगाया, मैंने इसको समझ करके मिस लिखना ताहिरा, आप कर लिया। तारिक सर की क्लास में हो? जी दोबारा बोलिए। बात कीजिए दोबारा, जो सिस्टर बोल रही थी। अच्छा जी, तो ये आपने इसको याद करना है। यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलानी यफ़अलना, रट्टा लगाएं। अगर रट्टा लगा सकते हैं रट्टा लगाएं, लिख के समझ के कर सकते हैं तो समझ के करें, लेकिन रट्टा भी समझ के लगाएं तो बेहतर है। रट्टा भी लगाएं तो समझ के लगाएं तो बेहतर है। बगैर रटे हुए समझे हुए तो कुरान का भी रट्टा लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता उसका, कोई फायदा नहीं होता। देखें अरब लोग जो होते हैं कभी कुरान को हिफ्ज़ नहीं करते। आप उनके मुल्क में जाएं, बहुत कम आपको कोई बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं कराते। कोई खास इसमें जाना चाहे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अरबी पढ़ी है उसने और फिर वो कुरान भी हिफ्ज़ कर लेता है कि उसने यही वाला ऑक्यूपेशन उसने लेना है जिंदगी में प्रोफेशनली, तो वो कुरान हिफ्ज़ करते हैं, वो हाफिज़ कुरान बनते हैं। कोई वो कुरान को इतना समझते भी नहीं जितना हम समझते हैं, ग्रामेटिकली जाके अंदर सारी चीजें उसकी डेप्थ में जाते हैं। ऐसे भी बहुत कम लोग उनके पास होते हैं। और कुछ लोग पहले जमाने में गुजर गए, अब तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। तो हम लोग ही जो कुरान को इतना, और वो इस चीज पे बड़ा हैरान होते हैं कि हमसे ज्यादा आप कुरान को समझते हैं। मेरी बेटियां अबू धाबी में रहती थी, 2 टीचिंग के लिए वहां गई हुई थी, तो वहां पे उनके साथ दूसरी अरब टीचर्स भी थी, जाहिर है। तो वो कहती थी यार आप लोग कितना अच्छा कुरान पढ़ते हो, यानी वो उन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई थी और ग्रामर के साथ वो जब कुरान पढ़ती थी और बात करती थी विद लॉजिक और वो सब चीजें, तो बड़ी हैरान थे कि आप तो हमसे ज्यादा कुरान जानते हैं, हमारी तो ये जुबान है हम नहीं जानते। तो हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम इसको इस तरीके से कुरान को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और हम, लेकिन जो हमारा हिफ्ज़ का है ना, जो बच्चों को हम खुद नहीं कर पाते थे फिर बच्चों पे थोप देते हैं, उन बच्चों को भी उनके अमल में कुछ नहीं आता। वो बड़े होते हैं, लड़की की शादी होती है, वो बार दफा भूल जाती है या उसको बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुरान को हिफ्ज़ रखना वापस, घर के धंधों में, ससुराल की सारी चीजों में। फिर इसी तरह लड़के होते हैं बेचारे जॉब्स में चले जाते हैं, फिर उनको वो रिपीट करना, शादियां हो जाती हैं, अब उनका सुने कौन, कौन उनका वो पीछे रखे। ये वही बंदा कर सकता है जो इस प्रोफेशन में होता है, जो डेली मस्जिद में कुरान पढ़े या रमजान में सुनाए, तो उसको फिर वो एज अ प्रोफेशन। ये आप छोटे छोटे बच्चों को हिफ्ज़ करा के ताज पहना देंगे तो ये होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपका बच्चा बाअमल मुसलमान नहीं है तो उसका कुरान के हिफ्ज़ का कोई फायदा नहीं। हिफ्ज़ का आता है नंबर लास्ट में, एट द एंड, जब आप सारे काम कर लें, कुरान के जितने भी हुकूक हैं वो उसको पहुंचा भी चुके हैं आगे, उसको समझ के उसकी तफसीर को आगे पहुंचा भी चुके, तब जाके हिफ्ज़ का नंबर आता है। तब तक वो खुद ही हिफ्ज़ होना शुरू हो जाता है, आपको जरूरत ही नहीं होती। जब आप ग्रामर पढ़ लेते हैं तो वो आपकी आयतें खुद ब खुद आपके मुंह से निकलती हैं, आप अपनी गलतियां हिफ्ज़ में खुद ही निकालने लग जाते हैं, हिफ्ज़ आसान हो जाते हैं फिर। चलिए ठीक है, तो ये गर्दान है, मैंने आपको बता दिए। अफ़अलू में अन्ना ज़मीर है, नफ़अलू में नहनु ज़मीर है, तफ़अलीना में अंती है, ये पहचान लें। बाकी ये जो सीगे हैं ना, जी ये वाले तीनों सीगे एक जैसे हैं। देखिए कितनी आसान गर्दान है, ये तीनों सीगे एक जैसे हैं। चारों सॉरी तीनों, हाँ सही, पहले फलाना। हाँ ये तीनों एक जैसे हैं, जैसे हाँ आपका तफ़अलू तफ़अलू ये दोनों एक जैसे हैं, राइट। इसी तरह ये जी तफ़अलानी तीनों एक जैसे हैं। जब आप गर्दान लिखेंगे तो आप यफ़अलानी लिखेंगे तो तीनों फिर नीचे तफ़अलानी ही लिखने हैं, तो आसान हो गया ना। और ये जी जब आप दम्मे वाले लिख रहे होंगे तो बीच में ये तफ़अलीना आ जाता है, अंती ज़मीर, ठीक है। और ये जब आप सीख लेंगे तो फिर आप जब कुरान में जाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तफ़अलीना के वजन पे आ रहा है, ये आपका तफ़अलानी है, तो तफ़अलानी में आपका कौन सा वाला है, मुअन्नस का है या, ये सब आपको खुद ही पहचान हो जाएगी। उसमें आपको फिक्र करने की, वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत, सिर्फ आप गर्दान याद करने वाले बन जाए। ठीक है, हम वापस किताब पे चलते हैं, मैं खोलती हूँ आपकी किताब, पढ़ाते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं करना, बस मुझे आपसे गर्दान चाहिए, तो जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो फिर हम इसको आगे पढ़ लेंगे पूरा। अभी हमारा पीछे फेल रहता है तो उसको हम देख चलते हैं। हाँ,
बंद क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से बंद कर। पढ़ना है मैम आगे का। हाँ, एक सेकंड। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी तब आपको। लीव। चलिए अब आपकी किताब खोलते हैं, मदीना बुक 4 पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ये रहे। उसका मेरे ख्याल में 1-2 ही लेसन हुए हैं अभी। नहीं मैम, अभी आज शुरू होनी है मदीना बुक 4। नहीं, हमने की हुई है। नहीं आज शुरू होनी है मैम। अच्छा, चलें, ये भी अच्छी बात है रोशनी। मुझे लगता है मैंने ये तफालीना वगैरह पढ़ाया आपको। मैं दोबारा शेयर करती हूँ। किसी और से भी कंफर्म कर लें, पर मेरा ख्याल है कि आज शुरू होनी है। जी अच्छा, बाजी आज शुरू होनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, यहाँ पे अदरसत सानी खुला हुआ है मेरे पास। मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ाया है ये, या किसी और को पढ़ाया है? एक और भी क्लास 4 बुक पे। नहीं उस्ताजा, आज शुरू होनी है 4 की चलिए, ये बहुत बुक। अच्छी बात है। मैम हमने शुरू करना पढ़ना पहले। हाँ, एक सेकंड में इसको शेयर तो हो गई है ना, मैं पेज निकाल लूं। लेसन 1। चलें, लेसन 1 बुक 4 डॉक्टर अब्दुल रहीम की बुक है ये, और मदीना यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाती है, और इसी से फिर स्कॉलर बन के निकलते हैं, और इसी तरह ग्रामेटिकली पढ़ाई जाती है। जिस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ग्रामेटिकली पढ़ाई जाती है। फिर साथ साथ इनमें ग्रामर भी आ जाती है और मैम ये टेक्स्ट। कौन से स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई जाती है मदीना में? स्कूल्स मदीना में में, पढ़ाते हैं ना? हाँ, मदीना में ये अपने अपने यानी स्टार्ट कर देते हैं ना, जब स्टूडेंट वहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो फिर ये हाँ स्टैंडर्ड्स के मतलब हिसाब से फर्स्ट उनके सेकंड। तो अच्छा फिर इसके बाद जो इसके बाद की सीरीज है वो भी मैं पढ़ा रही हूँ। जो मदीना बुक्स के बाद की जो सीरीज है ना उनकी लिखी हुई डॉक्टर अब्दुल रहीम की, वो भी मैं पढ़ा रही हूँ। जी। हदीस की किताबें, उनमें भी ग्रामेटिकली हदीसें हैं और वो सारी चीजें हैं। मैं डाल, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, फिर हम भी पढ़ेंगे इसके हुए बाद तो मैंने आपकी से, मैंने है ना? उसके कुछ लेक्चर्स डाले भी हैं हदीस के नाम से, आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह की बुक है। जज़ाकल्लाह चलें खैरन। ठीक है, अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम काफी हो रहा है। तो कौन आएगा? ताहिरा आप आ जाएं, अद्दर्सु शुरू करें, मैम बिस्मिल्लाह पढ़ना। करें। आप पढ़ेंगी? मैम कौन है हम ये? पढ़ रहे थे ना मैम। जी अच्छा ज़ेबा। चलिए। अच्छा, ज़ेबा। अद्दर्सु आप ज़ेबा अव्वलु। कौसर हैं? जी मैम। हाँ, आप काफी अरसे बाद आती हैं, क्या बात है, आप क्यों क्लास मिस करती हैं आपकी? मैम रिकॉर्डिंग लेते हैं वैसे हम, वो लाइव क्लास रेगुलर नहीं होती ज्यादा हमारी, इसलिए। अच्छा, चलें पढ़ लें, जब मौका मिले आ जाया करें, ठीक है, ओके, जी जी। इंशाल्लाह। कंटिन्यू रखें, पढ़िए। अद्दर्सु अव्वलु हम्म, लेसन 1 फिल हाफिलती, हम्म, बस हाफिल, में। हाँ बस में, ठीक है। हाफिला क्या होती है? मुन्नस है, बस है, ठीक है, आगे। अव्वलु अस्सलामु अलैकुम, हम्म, अस्सानी वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले क्या होता था, यहाँ पे नाम होता था ना, अब ये क्या है, अव्वल और हाँ सानी, यानी एक बंदा दूसरे से बात अव्वल। कर रहा है, और देखिए वो बस में हाँ। कितनी कुछ बातें कर लेते हैं। चलें, अव्वलु और उनकी मस्मुका या उनकी अखी, बातें भी देखें, उनकी आपका बातें नाम भी क्या है, क्या है उनकी ए मेरे बातें। भाई? हम्म, हम्म, अस्सानी इस्मी अब्दुल्लाही व मस्मुका, हम्म, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आपका नाम क्या है? अव्वलु इस्मी फैसलुन अ तालिबु अंता या अब्दुल्ला, मेरा नाम फैसल है, क्या आप तालिब इल्म है ए अब्दुल्ला? ये पूरा एक कंप्लीट जुमला है, ठीक है, इसमें ये मुब्तदा है इसमी, और फैसलुन क्या है, ये हाँ खबर है। जुमलातुल इस्मिया। और इसी तरह यहाँ पे वाव से पहले पूरा एक सेंटेंस है, और वाव के बाद एक सेंटेंस है। मसमूका, लड़की से पूछना हो तो मसमूकी, या लड़के से पूछ रहे हैं अब्दुल्ला से। अच्छा, मस्मुका पूरा कभी इजाफी होगा। अतालिबुन, आ तालिबुन अंता या अब्दुल्ला, क्या आप तालिब इल्म है ए अब्दुल्ला? इसमें आ तालिबुन आ तो क्वेश्चन के मुब्तदा। लिए ना, हरफु हाँ ये इस्तिफाम, हरफ तालिबुन, इस्तिफाम। अंत, तालिबुन मुब्तदा, अंता या अब्दुल्ला, नहीं तालिबुन खबर होंगी। खबर होगी, ठीक है, वेरी गुड। और खबर अंता क्या होगा? ये मुब्तदा होगा, या अब्दुल्ला। और ये निदा मुनादा, हम्म, या अब्दुल्ला। अब यहाँ पे जबर आ रही है, क्यों जबर आ रही है? कि
क्योंकि मुनादा क्योंकि मुजाफ बन रहा है। हाँ जब आपका मुनादा मुजाफ बन रहा हो ना, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है ना, जब आपका मुनादा हाँ मुजाफ बन रहा हो तो उस पे जबर आती है, पेश नहीं आती। आप या अब्दुल्ला नहीं कह सकते, ठीक है, या अब्दुल्ला या कहेंगे। अब्दुल्ला। अब यहाँ पे देखें या नहीं आया ना, तो अब्दुल्ला हो गया। हाँ अब्दुल्ला ही। हम्म, नाम। हम्म। हाँ फैसलुन अयना तदरुसु या अखी। फैसल आ, आप कहाँ से है ए भाई। नहीं, तदरुसु आप पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ए भाई। हम्म, अब्दुल्ला अदरुसु बिजामिअतिर रियाजी। हम्म। मैं जामिया मैं रियाज की यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, अब ये वाला अदरुसु जो है, ये फेल मुजारे है या माजी है, मुझे ये बताएं पहले। ये मुजारे है, अलिफ मुजारे, आया ना शुरू में। अलिफ आया है, ठीक है। हाँ। या ता अलिफ नून में से कुछ आ जाए तो ये आ रहा है, और आखिर में पेश हम्म, आ रही है, माजी पे कभी पेश नहीं आती, तो ये मुजारे है। अब हम्म। हमने पहचानना है कि ये कौन सा सीगा है। इस तो कौन सा सीगा है ये, अदरुसु दब्बा आ रहा ये है, ठीक है ना। 13 नंबर का है। ये अलिफ का इजी एक ही इजी सिगा है ग्रुप ना में मैम, से है, गर्दन में। इजी ग्रुप में से है, और कौन सा वाला है, वाहिद, मुतकल्लिम का है। वाहिद वाहिद मुजक्किर, मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम, और मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद दोनों के लिए मुतकल्लिम। होता है ना। दोनों के लिए होता है। तो इसमें कौन सी ज़मीर फाइल बनेगी, अना। इसमें अना। अन्ना। तो देखिए खुद ही पहचान लेंगे आप। अदरुसु आई स्टडी, आई स्टडी, जी अलिफ आगे की क्या वजह होगा, से। बी जामित, इन जामिया बिजामिअतिर रियाजी। रियाज रियाज यूनिवर्सिटी। की यूनिवर्सिटी में। आगे फैसलुन फी अय्यि कुल्लियतिन तदरुसु। हम्म, फी हरफ जर अय्यि मुजाफ मुजाफ इलैह। ये तो आता अय्यि ही की मुजाफ मीनिंग क्या बन के है। है ना, ये हमेशा मुजाफ बन के आता है। हाँ क्वेश्चन के लिए आता है, मुजाफ बन के आता है, आगे क्वेश्चन मार्क हाँ। आएगा। विच मीनिंग क्या होता है आप कॉलेज में पढ़ते हो। ना। हाँ, तदरुसु, अब तदरुसु कौन सा सीगा, ये आपने पहचानना है। इसमें कौन सी जमीर है, तदरुसु तदरुसु ये 7 नंबर का सीगा है ना मैम। अंता तदरुसु, इसकी जमीर है। अंता जमीर है। हाँ बस आप सीगा, आपको शायद गिनने में भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सिर्फ जमीर बता दिया करें, ठीक है ना, अंता हाँ हाँ। जमीर। अब ये अंता जमीर कौन से नंबर पे आती है, ये आपको पता ही है, 7 नंबर। 7 नंबर पे आती क्या है। आप कॉलेज में पढ़ते हो। हम्म, अब्दुल्लाही अदरुसु फी कुल्लियतिल हंद हंदसती। हम्म। मैं इसका कैसे अदरुसु सेम है मतलब। अन्ना। मैं हाँ कुल्लियतिल हंदसी का मैं मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हाँ मैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में। डिपार्टेड मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। आगे फैसलुन फी अय्यि सनतिन तदरुसु। आपकी क्या डिग्री है। नो नो, आपका उसमें कौन सी साल, डिग्री है। अच्छा आपका कौन सा साल शुरू है। सना, ऐसा है ना। सनातुन जो होता है ये साल होता है ना, साल। हाँ। आपका कौन सा साल शुरू है। अब इसमें हिया कौन तो सा नहीं आ साल रही में ना, पढ़ हालांकि रहे हो। हालांकि तदरुसु में हिया भी आती है ना, चौथा सीगा हम्म, भी तदरुसु ही होता है। लेकिन आपको हिया जमीर तो यहाँ पे नहीं बोल रही हैं, आप अंता बोल रही है ना, है ना, तो वो खुद ही पता चल जाता है टेक्स्ट में। आगे क्या है, अब्दुल्लाही अदरुसु फिस सनतिस सानिया। मैं सेकेंडरी कॉलेज में हूँ। मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ, हम्म, पढ़ता हूँ। फैसलुन अदरुसु का मतलब आई अतारिफ हाँ स्टडी। पढ़ता हूँ। मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। फैसलुन अतारिफुल मुहंदिस सलमानो। क्या आपके टीचर सलमान है। नहीं नहीं, अतारिफुल तारिफ मुहंदिसु ये आपका फेल है, और ये वाला जो है ये इसके नीचे जेर नहीं आएगी, हाँ ठीक है, क्या आएगा, पेश आएगा, मुहंदिसा। क्योंकि इसको फाइल बनाना है। क्या आप जानते हैं अल मुहंदिसु हाँ। सलमान। अब यहाँ उस्ताजा पर वो तो क्या है, बदल हो क्या रहा है ना। आप हाँ, अल इंजीनियर मुहंदिसा होगा सलमान ना, को एक जानते अल सेकंड, हैं। एक मुहंदिसा सेकंड, होगा ना। एक उस्ताजा अल सेकंड। मुहंदिसा होगा ना, बदल अब बनेगा सलमान। हाँ, सलमान बदल बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें इसके अंदर ही फाइल है, ठीक फाइल है, है हाँ। कौन सा फाइल क्या है तुम इसके अंदर, जानते अंता, हुआ क्या तुम फाइल जानते है। हो। नहीं अंता। 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 प्लीज सब लोग नहीं बोले, मैं बारी बारी सबको बुलाती हूँ, प्लीज।
अंता आएगा तारिफू के अंदर, और मुहंदिस क्या है, ये आपका फाइल तो पहले बन गया, अब ये मफूल इंजीनियर बनेगा और ये सलमाना उसका बदल बनेगा, ठीक है। यानी जो मुहंदिस है वो ही सलमान भी है, अगर इतना भी बोल देते तो काफी था, लेकिन उसने नाम भी क्या बताया आप क्योंकि इंजीनियर सलमान को जानते हैं? अभी कोई और माइक ले ले, कोई और पढ़े आगे, मैं पढ़ूँ उस्ताजा? पढ़िए, मैं आ पढ़ूँ उस्ताजा? जाइए। अब्दुल्लाही तबन, हम्म, बहुत अच्छा हुआ उस्ताजी, वो मेरे उस्ताद हैं। हुआ अहसनु मुदर्रिसिन फिल कुल्लियती, वो सबसे बेस्ट टीचर है कुल्लिया कॉलेज में। कॉलेज में सुपरलेटिव डिग्री कैसे होती है, इस तरह होती है, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में। इधर अफालू का सीगा होता है और इधर क्या होता है, मजरूर इसम होता है। तो ये यहाँ आपका कुल्लियतिन का तर्जुमा हम फैकल्टी कर सकते हैं, देखो, डिपार्टमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना वो। आपका जो तर्जमा करें, कॉलेज करें, डिपार्टमेंट करें, फैकल्टी करें, कुछ भी करें, आपका हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब्दुल्ला यहाँ कॉलेज में पढ़े ना, वो यूनिवर्सिटी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका क्या है, तब अन है ना, तब अन का मतलब होता है कि अच्छी तरह, वेरी वेल। अच्छा आगे क्या है, फैसलुन, फैसलुन मन हाउलाइल फितियतुल लजीना मअका, आप यास्मीन पढ़ तुम्हारे रही हैं, साथ। आप यास्मीन नहीं, पढ़ रही हैं? रफीकुन्निसा। अच्छा नहीं, रफीकुन्निसा, रफीकुन्निसा। ठीक है, आपकी आवाजें इतनी जी, मिलती हैं। चलिए, मन हाउलाइल फितियत, तो तर्जुमा क्या होगा? आपके साथ यहाँ अ, तुम्हारे साथ जो नौजवान लड़के हैं माँ का, वो कौन है? हम्म, माँ का अन्नहुम इखवतु का, हम्म, गोया के तुम्हारे भाई है। गोया कि वो अब्दुल्ला क्या हैं, तुम्हारे भाई हैं, यानी ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। भाई। हाँ आगे। जी, अब्दुल्ला नाम, जी हाँ। हाउलाई इखवती, वो सब हम्म, मेरे भाई, ये सब मेरे भाई हैं। हम्म, ली अरबातु इखवतिन, मेरे 4 भाई हैं। वसलासु अखवातिन, और 3 हम्म। बहनें हैं। अब गिनती को भी रिवाइज कर लें, ये मुजक्कर है तो ये मुअन्नस है, ठीक है, और ये जी, मुअन्नस है तो ये मुजक्कर है, ऑपोजिट। 3 to 10 तक जो गिनती होती है वो इसी तरह आती है, ठीक है। ये मुरक्कब जी, इजाफी की शक्ल में होती है, ये मुरक्कब इजाफी मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। जी, लेकिन ये वाला जो होता है ये मजरूर और जमा होता है, और ये वाला वाहिद होता है, लेकिन ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अच्छा उसके बाद फैसल, आगे क्या है? फैसलुन ऐना यदरुसु हाउलाई, हम्म, वो सब कहाँ पढ़ते, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? अब्दुल्ला ऐना यदरुसु हाउलाई, हाउलाई क्या बनेगा इस जुमले में? हाउलाई इसका फाइल बनेगा। फाइल बनेगा, यदरुसु का फाइल बनेगा, हाउलाई। मबनी जो होता है ना वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है, जी, उसको आपको खुद सोच के बनाना पड़ता है। जैसे मूसा है ना, तो मूसा को आपको खुद सोच के बनाना पड़ेगा, ये क्या बनेगा जुमले में। आगे। अब्दुल्ला हम्म, अम्मा इख्वती फकुल्लुहुम यदरुसा यदरुसूना बिल जामियाती। हम्म। उस्ताजा इसके माने अम्मा। अम्मा का मतलब होता है रहे मेरे भाई, यानी आप इसका इंग्लिश में कैसे करेंगे, एज फॉर माई ब्रदर्स फकुल्लुहुम यदरुसूना बिल जामियाती, तो वो सब के सब कहाँ पढ़ते हैं, सब के जामिया सब में, जामिया में यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। में पढ़ते हैं। अब वो एक एक के बारे में बताएगा, ईसा के बारे में, सबके बारे में। तो अम्मा, अम्मा का मतलब होता है एज फॉर इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं रहे मेरे भाई, यानी वो बात कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग भी बात करते हैं तो कहते हैं रही मेरे भाइयों की बात, ऐसे कहते हैं ना उर्दू में, अच्छा, तो अच्छा, इस तरह अच्छा, ओके, वो वाला ओके, ओके। मतलब, वो वाला हाँ, मतलब। आगे क्या है? ओके। ईसा वहुवा अकबरु मिन्नी, हम्म, ईसा वो हम सब में बड़ा है। यदरुसु फी कुल्ली, मुझसे बड़ा है, सोच के पढ़े। अच्छा, ओके, ओके, सॉरी। अब हुआ मुब्तदा बनेगा, अकबरू या फलू का वजन जो होता है ये खबर बनता है हमेशा, और ये मिन के असल साथ आ तफसीर। रहा है, ये मिन के साथ आ रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, अकबरू मिन्नी, मिन के साथ आए तो कम, मुझसे बड़ा है, दो लोगों में तक मुकाबला हो रहा है ना, जी, कंपैरिजन हो रहा है। और वहां पर क्या था, पूरी क्लास के अंदर, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सबसे अच्छा टीचर है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री थी, वो अफलू का सीगा था, और आगे मुदाफिल है। चले आगे, म्यूट करें जिसके घर में शोर है। यदरुसु, जी। यदरुसु फी कुल्लियती, कुल्लियती तिब्बी, हम्म, वो
कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल पढ़ता कॉलेज है। में पढ़ता है, हाँ। वह इब्राहिमु, जी, व इब्राहिमु यदरुसु फिल कुल्लियति तिजारती, और इब्राहिम बिजनेस फैकल्टी में पढ़ता है। व इसहाकु यदरुसु फी कुल्लियतिल आदाबी, और इसहाक जो है वो आदाबी, दैट मीन्स के सोशल लिटरेचर, अदब होता है ना, अदब, लिटरेचर जिसे कहते हैं। अदब होता है ना, जैसे शायरी वगैरह और किताबें लिखना और वो सारा जो व लिटरेचर का जो होता है। इस्माइल, हम्म, जी, व इस्माइलु यदरुसु फी कुल्लियतिल उलूमी, और इस्माइल जो है वो पढ़ता है उलूम। अ, उलूम कौन से उलूम, होते हैं? जैसे फिक वगैरह होता है ना, ओके। हाँ, जितने भी इस्लामिक उलूम होते हैं ना, वो सब, जैसे ग्रामर वगैरह है, सब चीजें उसमें आ। वहाउलाई, हाउलाई सलासतु असगरु मिन्नी, और ये तीनों मुझसे छोटे हैं। गुड। व अम्मल अखवातु, और रही मेरी बहनें, फयदरुसना, वो सब पढ़ती हैं, फी मदरसतिल मुतवस्सितती, मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं। अब यदरुसना जो हमने आज पढ़ा है ना, ये कौन सा सीगा बनता है? यदरुसना जमा मुअन्नस गायब का, गायब का, यफअलना के वजन पे, यफउलना के वजन पे, क्योंकि ये आपका दरसा यदरुसु है ना, बाब नसरा यंसुरु से दरसा यदरुसु, तो यदरुसना यफउलना के वजन पे आ रहा है। तो ये आपका चौथा सीगा है। आगे फी छठा सीगा, हाँ, छठा सीगा है। और ये आप इसमें नूने निस्वा है, कौन सी ज़मीर फाइल बन रही है इसमें? हुन्ना, हुन्ना बन रही है। चले आगे, ज़ैनबु तदरुसु फिस सनतिल ऊला, ज़ैनब पहले साल में है। वसलमा तदरुसु फिस सनति सानियती, और सलमा दूसरे साल में है। वलैला तदरुसु फिस सनति स्वालिसती, और लैला तीसरे साल में है। अब मीन्स वो तदरुसु उनके में कौन सी स्टैंडर्ड, ज़मीर आ रही है? तदरुसु आपने पहले भी पढ़ा था ना, तो उसमें हिया अंता वाली, अब हिया वाली आ रही है, क्योंकि लैला की बात हो रही है। हिया ज़मीर जो है वो सलमा की तरफ जा रही है, लैला की तरफ जा रही है, ज़ैनब की तरफ जा रही है। आगे फैसलुन फी अय्यी मदरसतिन तदरुसु अखवातुका, फिर फैसल पूछते हैं अब्दुल्ला को कि आपके भाई किस स्कूल में पढ़ते हैं। भाई ये अखवात है ये, अखवातु, और साथ तदरुसु भी आ रहा है। सॉरी, तो ये बहनें हैं, बहनें नहीं, हैं, आपकी बहन वो इखवतुन होता है जब आप कहते हैं ना इखवतु का, ठीक है। जेर के साथ। चलिए अब किसी और को माइक दे दें। कौन आ रहा है? हैंड भी रेज कर लिया करें। जज़ाकिल्लाह खैरन। भैया की सिस्टर, इतना ही टाइम दे सकती हूँ, सॉरी। कौन आएगा अभी पढ़ने? किसका दिल चाह रहा है पढ़ने को? नुज़त आप आ जाएं, पढ़िए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्लाही यदरुसना फी मदरसती खालिद इब्न वलीदी लिल बनाती बिमक्कता। वो पढ़ती हैं खालिद बिन वलीद मदरसे में, जो मक्के में है, लड़कियों के लिए मक्का में। ठीक है। यदरुसना में कौन सी ज़मीर है? जमा मुअन्नस हाँ, कौन सी होती है? गायब। हुन्ना। और ये हुन्ना किधर जा रही है? अखवात की तरफ जा रही है। ये गायब की ज़मीरें पीछे लौटती हैं हमेशा, चाहे वो हुआ हो, हिया हो, हुमा हो, हुन्ना हो, होमो, पीछे जाती है। तो देखना चाहिए कहाँ जा, किसके बारे में बात हो रही है। फैसलुन आइना तस्कुनून अंतुम, तुम सब कहाँ रहते हो? अब्दुल्लाही इख्वती यस्कुनूना फी महाजिल जामियती, मेरे भाई रहते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में।
अम्मा बिल्कुल। अना फस्कुनु मआ करीबिन ली, जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं रहता हूँ मआ करीबिन ली, अपने एक रिश्तेदार के पास। हाँ, मा करीबिन, करीबिन कौन होता है? रिलेटिव जो होते हैं आपके, ठीक है ना? रिलेटिव। हाँ, साथ एक रिश्तेदार के लिए, मेरे एक साथ एक रिश्तेदार, रिश्तेदार के, यानी वन ऑफ अपने एक देम, रिश्तेदार। यानी वन ऑफ देम, रिश्तेदारों में से ओके। एक रिश्तेदार के पास, ठीक है ना? इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे जब ये नकरा आएगा ना। जैसे आपका होता है ना अखी होता है, तो अखी क्या होता है? मेरा भाई है। तो जब हम अखिन ली कहते हैं, उसको नकरा कर देते हैं, यहाँ पे अखिन ली कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है वन ऑफ माय मेरा एक ब्रदर। भाई, नहीं, मेरे भाइयों में से एक भाई, वन ऑफ माय ब्रदर। यहाँ है मेरा भाई, यहाँ पर ये मार्फा है, ठीक है ना? ये मार्फा है, अखुन मार्फा है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि मुदाफिल अल मार्फा बन रहा है ना, इसका मुजाफिल मार्फा है, तो ये भी मार्फा है। यहाँ पर ये नकरा है अखिन ली, यहाँ भी करीबिन जो है नकरा आ रहा है, मा की वजह से मजरूर हो रहा है, ठीक है? तो जब ये नकरा आएगा और ली के साथ आएगा तो फिर वन ऑफ माय ब्रदर होगा मीनिंग। यहाँ पर मीनिंग है मेरा भाई, वन ऑफ तो माय बिल्कुल रिलेटिव्स, हाँ, यहाँ पर भी यही वन है, ऑफ माय रिलेटिव्स। सही है। तो मैं जो हूँ रहता हूँ फास्कुनु मा, यस्कुनुना में कौन सा प्रोनाउन है? यस्कुन में होम में, ठीक है? या आ जाएगा तो ये वो जो है असल में प्रोनाउन है, ये होम को, ये होम के लिए होगा। यहाँ पे तस्कुनूना आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा है? बो के लिए होम ही है, ये कुछ और है? नहीं, अंतुम, अंतुम है, क्योंकि पीछे ता आ रही है ना, तस्कुनूना अंतुम होगा। पीछे आपने देखना, अगर वो आए तो पीछे ता आ रही है तो अंतुम होगा, जमा का ही सीगा होगा, और या आ रही है तो उसमें वो होगा। अच्छा, आगे पढ़िए जल्दी से। अमुतज़व्विजुन अंता या अब्दुल्लाही, क्या तुम शादीशुदा हो ओ अब्दुल्ला? ला लस्तु बेमुतवज्जिजिन, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मुतज़व्विजिन, ला लस्तु, ला के साथ क्या लगाया? लैसा की ये फॉर्म है ना, लस्तु। लस्तु में कौन सा फाइल है? माजी की गर्दान है ना, अना, आई, हाँ, बी मुतज़व्विजिन। तो ये लैसा की खबर पे बी आ जाता है ना। वैसे तो इसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ा भी है पीछे, आपको याद नहीं, लेकिन मैं बताऊंगी। पढ़ चुके हैं उस्तादा, पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं लैसा के बारे में। लैसा का भी इसम होता है। अब इसम क्या है? लैसा का यहाँ पे अना है, ठीक है? और खबर क्या है? लैसा की खबर मंसूब होती है, मुतज़व्विजन था ये, लेकिन बी की वजह से मुतज़व्विजिन हो गया। और बी क्यों आता है? एम्फेसिस के लिए। बी क्यों लगाते हैं? एम्फेसिस के लिए, बाज़ायदा। हाँ, बिल्कुल लग जाता है। आगे क्या है? मा उन्वानु का, मा उन्वानु का, आपका एड्रेस क्या है? हाज़िही बिताक़ती फ़ीहा उन्वानी, हाज़िही बिताक़ती, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा पता है। हाँ, दुबई वगैरह में बताका कहते हैं ना इसको, जो वर्किंग परमिट होता है, वर्क परमिट जिसे कहते हैं ना, बताका, बताका कहते हैं ना। हाँ, चलिए आगे जी। अशकुरु का याक़ी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वो मेरे भाई। अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी मुलाकात से। अना सअंज़िलु फ़िल महत्ततिल क़ादिमती, मैं उतर जाऊंगा आने वाले स्टेशन पर। सही है। अच्छा, महत्ततिल का स्टेशन, ठीक है? और कादिमा क्या? आने वाला, नेक्स्ट बस स्टॉप जो होता है ना। सअंज़िलु, अब यहाँ पे सीन आ गया। सीन जो होता है ना, ये इस विल के मीनिंग में आता है, मुजारे के ऊपर ही आता है, लेकिन मुजारे का मीनिंग किस में चेंज कर देता है? फ्यूचर में चेंज करता है, फ्यूचर में चेंज करता है। आई विल गेट डाउन, जब भी सीन लगे मुजारे पे, जैसे सयकुलु सुफहाउ, तो अनकरीब वो कहेंगे। मुजारे का आप तर्जुमा फिर प्रेजेंट में नहीं कर सकते, उसको फ्यूचर में ही करना पड़ेगा, आई विल में करेंगे, ठीक है ना? अशकुरु का आना ज़मीर है इसमें। शकरा यशकुरु, जब भी आप कोई फेल देखें उसका रूट वर्ड निकालें, माजी बनाएं और फिर मुजारे पे उसको लाएं,
اور دیکھیں کون سا با بن رہا ہے. شکرا یشکرو نصرا ینسرو. جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں اوپر سکنا یسکنو وہ بھی نصرا ینسرو ہے. سکنا یسکنو. تو آپ کو مضارع دیا ہو تو ماضی بنائیں, ماضی دیا ہو تو مضارع بنائیں. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, چلیں اس کے بعد کیا ہے, جی. تھوڑا سا رہ گیا, 2 لائنیں پڑھ لیں. فی امان اللہ و الی اللقاء. اللہ کی حفاظت کرے اور فی امان اللہ اگلی تو آپ کو پتہ ہے ملاقات نا, اللہ کی امان میں. امان اور میں. کچھ لوگ اس کو فی امان اللہ ہی پڑھتے ہیں, فی امان اللہ بھی بول دیتے ہیں. فی کے بعد جو بھی نون آئے گا, ایک تو حرف جر کے بعد ہمیشہ کسرہ نون ہوگا. آئے گا, نون آئے گا, فعل نہیں آ سکتا حرف جر کے بعد کبھی بھی. حرف جر کے بعد ہمیشہ نون آئے گا, اور اس کے نیچے زیر بھی آئے گی حرف جر کی وجہ سے, اور پھر اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے, اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے. اچھا, وَإِلَى اللِّقَاءِ. تو اِلَى اللِّقَاءِ کیا ہے, ملاقات سے ہی ہے نا, یعنی ملاقات. سی یو سون ہو جاتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں سی یو سون, پھر ملتے اگلی ہیں, ملاقات تک کے لیے. ہاں پھر ملیں گے. آگے کیا ہے, پھر ملیں گے. اچھا. السائق لفیصل هذا الباب للدخول یا سیدی النزول من هناك. اب ڈرائیور فیصل جو ڈرائیور ہے وہ فیصل سے کہتا ہے کہ یہ دروازہ جو ہے یہ داخلے کے لیے ہے او سر, اور اترنا جو ہے وہ وہاں سے ہے. ہاں, نیچے اترنے کا دروازہ جو ہے, نزول کا دروازہ جو ہے وہ آگے من ہونا کا, یعنی اترنے کا پیچھے ہوتا ہے, اور ڈرائیور کے پاس جو ہوتا ہے وہ داخلے کا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, 2 ڈورز ہوتے ہیں اور سامنے سے لوگ آتے ہیں اور پیچھے اترتے ہیں, بس ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ کا آ گیا اجیب عن الاسئلۃ الآتیتی. ٹھیک ہے, کون آئے گا کوشچن آنسر کو کریں گے, بہت ہی آسان ہے. میں کروں کریے. بأي جامعة يدرس عبد اللہ يدرس. میں مختصر جواب دیتی ہوں. مختصر يدرس بجامعة الریاض. جامعۃ الریاضی. بل نہیں کہیں گی کیونکہ جامعہ کو آپ نے مضاف بنانا ہے, بی جامعۃ الریاضی, اور ریاض کے نیچے کسرہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ الریاض ہے نا, الف لام آ جائے جس لفظ کے اوپر نیچے زیر لگا سکتے ہیں. آگے نمبر 2. فی ای کلیت یدرس ہوا. یدرس فی کلیت ہندستی. ہندستی, ٹھیک ہے. آگے فی ای کلیت یدرس عیسیٰ. یدرس عیسیٰ یا یدرس فی کلیت طبی. فی کلیت طبی. جی. آگے بس یہ خیال لگانا ہے, رکھنا ہے کہ کہاں الف لام لگانا ہے, کہاں نہیں لگانا, ہر جگہ نہیں لگانا ہوتا. آگے فی ای کلیت یدرس الابراہیم. فی کلیت نہیں, یدرس فی کلیت ابراہیم. دیکھنا پڑے گا استاذہ مجھے. اس کو بھی نکال دیں گے اور اس کو بھی نکال دیں گے. یدرس فی کلیت, آداب بھی تھی, آداب تھا, کیا تھا, آداب ہے, کوئی بھی لگا دے, چلیں دیکھنا پڑے گا استاذہ. کوئی بات نہیں, دیکھ لیں. کوئی اور کسی کے پاس بک کھلی تو بتا سکتا ہے کہ ابراہیم کو ہاں کون سے کلیہ میں ہے. آگے فی ای کلیت اچھا تجارتی, صحیح ہے. اچھا فی تجارت. ای کلیت یدرس اسحاق. یدرس فی کلیت آدابی. آگے فی ای کلیت یدرس اسماعیل. یدرس فی کلیت معلوم. فی کلیتن بولیں گے نا, تین ہی بول سکتے. فی کلیتی, آگے اگر آپ نے کچھ لگانا ہے تب آپ کلیتی بولیں گے, اس کو مضاف بنا رہے ہیں تب آپ تنوین ہٹا دیں گے. فی کلیتی آگے کیا لگا رہی ہیں, معلوم. علومی. ہاں, کلیت العلوم. مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے, مضاف پہ نہیں آ سکتا, تنوین بھی نہیں آ سکتی, تو فی کلیت العلوم ہی ہوگا. آگے این تدرس اخوات عبداللہ. اخوات اخوات تدرس اخوات
یہ پھر مختلف ہیں. ہوں یدرسوہن وہ ایک اسکول میں پڑھتی ہیں نا، وہ اسکول کا ہاں نام جی بتائیں. فی المدرسۃ المتوسطۃ. جو بھی اسکول کا نام ہے وہ آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے. جی تو تدرسو ہی آئے گا، اخواتو بھی آگے لگا لیں، ٹھیک ہے. یا پھر اگر ٹھیک آپ ہے اخواتو کو نکالتی ہیں تو پھر آپ کو تدرسینہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو بہتر آپ اخوات کو ہی تدرس لگا لیں، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو یہ تو عبداللہ تو آئے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یا اگر اس کو بھی لگانا چاہتی ہیں تو پھر عبداللہ ہی بھی لگا لیں. تدرسو اخواتو عبداللہ ہی، پھر آگے اسکول کا نام دیکھتے فی مدرستی سے ہیں. فی این مدرسۃ یسکن عبداللہ. عبداللہ کہاں رہتا ہے؟ جی یسکن عبداللہ ہاں جی عبداللہ مع یسکن قریب لی مع ہاں قریب قریب لی، لی. ایک ون آف ہز ریلیٹیو کے پاس رہتا. بتا رہا تھا نا باقی بھائی تو میرے ادھر رہتے ہیں، لیکن ایک بھائی، میں خود کہاں رہتا ہوں، میں اپنے ایک ریلیٹیو کے پاس رہتا ہوں. عبداللہ جو ہے خود یہاں رہتا ہے کسی رشتہ دار کے پاس. بَأَيْنَ يَسْكُنُ وَإِخْوَتُهُ یسکنون فی مخاجع الجامعتی. أَيْنَ ہاسٹل میں يَسْكُنُ رہتے ہیں. إِخْوَتُ کیا پھر میں نے یسکنون کر دیا ہے، ایسے بھی یسکن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ مذکر ہے نا، جی یہ اخوات مؤنث ہے، یہ مذکر ہے. تو جب مجھے مذکر ہوگا تو یسکنون ہوگا، جمع کا صیغہ ہوگا. یسکنون فی المحاجع فلم مہاجی الجامعتی. جامعتی، ٹھیک ہے. تو بس جملہ صحیح ہونا چاہیے، جتنے ورڈ چاہیے اتنے لکھیں، مختصر بات. اچھا اس کے بعد آگے کیا ہے، کوئی اور آ جائیں. رخسانہ آپ آئیں گی، لسنر ایز اے لسنر آئی ہوئی رخسانہ، پڑھیں گی؟ کہاں گئے ہیں؟ طاہرہ آپ آئیں گی، کریں گی تھوڑا؟ جی باجی کرتی ہوں. آج فوزیہ نہیں آئی، نیٹ کا مسئلہ ہوگا کوئی. چلیے پڑھیے. صحیح ما یلی، کریکٹ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ. اب اس میں پہلا ہے لا یعرف عبداللہ المہندسہ سلمانہ. اب جو ہے یہ اس کے اندر پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نہیں جانتا تھا عبداللہ مہندس سلمان کو، تو یہ ہوگا نعم. نعم یعرف. اچھا یہاں سے لا ہٹا دیں، بس جی صرف لا ہٹا دیں گی نا تب بھی ہو جائے گا. ٹھیک صحیح ہے ہے. ٹھیک ہے. یعرف تو یعرف عبداللہ عبداللہ، آگے کیا ہے؟ سیکنڈ ہے عبداللہ متزوج، تو اس میں ہوگا لا عبداللہ لا متزوج. وہ تو نہیں تھا نا شادی. لا عبداللہ متزوج، لیکن انہوں نے کیا لکھا تھا، لستو کہا تھا. وہ تو لستو اس لیے کہا تھا نا کہ وہ اپنا خود جواب دے رہا تھا، انا جی ضمیر بالکل. آ رہی تھی. اب یہاں پر لا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی، تو یہ ہے لا، یہ بھی رانگ ہے نا. لا یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی، کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں، شامل آپ نے پتہ کیا جواب دینا ہے، یہاں پہ جیسے لا نہیں لگانا، جی آپ نے بتانا ہے کہ یہ متزوجن کا اپوزٹ لگانا ہے یہاں پہ. اور یہاں پر بھی آپ کو بتانا ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ سنت الاولی بلکہ ثانی لگانا ہے یہاں پہ، شامل ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح اور یہاں پہ تو آپ نے لا ہی ہٹانا تھا، وہ ہٹا دیا. صحیح ہے، صحیح. وہ تو لا ہٹانا تھا. جی بالکل. یہاں پہ عبداللہ کا بتانا ہے کہ وہ بیچلر ہے، تو اس میں اس جی کا کیونکہ صحیح کرنا ہے نا، کریکٹ کرنا ہے اس کو، تو جی یہاں بالکل سے کریکٹ. متزوج. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے نزلہ عبداللہ، اترا عبداللہ من الحافلتی، بس سے قبل نزول فیصل، فیصل سے پہلے عبداللہ اترا تھا، تو اس میں ہوگا نزلہ عبداللہ من الحافلتی قبل بعد نزول فیصل. بعد نزول فیصل، تو اس کو آپ نے بعد کریکشن میں کرنا. ہاں، بادہ لگائیں گے، قبلہ کی بجائے صحیح. بادہ نزولی، پھر باقی جملہ بعد ایسے ہی رہے گا.
अच्छा, इसमें क्या सवालों को, इसमें आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर नॉट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑन द लेसन। अरबी में पढ़िए पहले। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति। अजिब अनिल असअलतिल आतियति हाजिहिल असइलतुल लैसत मबनियतन मबनियतन अला दरसिल अव्वली। हाँ, जो दरसिल पहला अव्वली। लेसन आपने पढ़ा ना, उसके ऊपर मबनी बेस नहीं करता, ठीक है। ये आपके जर्नल क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए। ऐना तदरुसु अंता। ऐना तदरुसु अंता, आपने कहाँ से पढ़ा है? नहीं, आप कहाँ पढ़ती हैं, प्रेजेंट टेंस है ना। हाँ, अभी तदरुसु, हम हाँ। हाँ मुजारे में आ गए ना, तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में तर्जुमा होगा। तो फ्यूचर का कब होता है? जब सीन लगता है। सतदरुसु, साअदरुसु, है ना। तो अभी क्या है, आप पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती हैं? तदरुसु अंता। तो आप क्या कहेंगी जवाब में? मैं अदरुसु अदरुसु, कुछ भी अदरुसु लगाए। फिल जामिया। फिल जामियात। जामियाती, हाँ, फिल जामियाती रियादी। शहर का नाम भी बता दे। फिल जामियाती रियादी, अदरुसु फिल कोई बता। जामियाती रियादी। हाँ, बस जुमला सही होना चाहिए, आपको जुमला बनाना आना चाहिए। ऐना तस्कुनु, आप कहाँ रहती आप हैं? कहाँ रहते? हाँ, अस्कुन अस्कुनु अस्कुन अस्कुनु फिल बैती। फिल बैती, घर में रहती हूँ। तो ठीक है, सही है, आप कुछ भी लगाएं, लेकिन घर में तो नहीं रहते, घर में तो सभी रहते हैं ना। फिल में, आपने अपनी फिल में सिटी का हाजी भी नाम, हो सकते हैं। अपनी सिटी का नाम बता दें, कंट्री का नाम बता दें। जी जी, उसकुनु, सही है। उसकुनु फिल पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाइएगा फी पाकिस्तान। उसकुनु पाकिस्तान। फी पाकिस्तान। अगर अलिफ लाम होता तो फिर जेर लगा देते। अब यहाँ पे क्या है? अतारिफु अतारिफुल लुगतल फरांसियता, क्या आप जो है वो लुगत फरांसिया जानती हैं? तो होगा ला ला आरिफुल लुगतल फरांसियता। जब आ आता है तो उसके जवाब में लाजुम ला या नाम लगाना। अगर आप जानती हैं तो आप क्या कहेंगी? नाम, नाम नाम आरिफु, आरिफुल आरिफु अल-लुगतल आरिफुल फरंसियत। लुगतल फरांसियत। आगे नंबर 4। मिन अय्यी इज़ाअतिन तस्माउल अखबारा, आपने कौन से अखबार से सुनी? ये इज़ाअतिन चैनल है ना बाजी, खबर। न्यूज, अखबार तो न्यूज होती है ना, और इजात होता है रेडियो स्टेशन जो होता है। हाँ, वही चैनल ना, कौन से रेडियो स्टेशन में सुनी? हाँ, तस्माउल अखबारा। तो आप कौन से रेडियो से स्टेशन से खबरें सुनती हैं, ये मतलब है। तो आप क्या बताएंगी? अस्माउल अखबारा अखबारा मिन मिन रेडियो पाकिस्तान, रेडियो मिन पाकिस्तान, मिन इजाअतिर मिन इज़ाअत, इजाअती पाकिस्तान। मिन इज़ाअती पाकिस्तान। अच्छा, इजाअती क्यों लगा रही हूँ मैं? क्योंकि उसको मुदाफ बना रही हूँ ना। जी, यहाँ पे एक तो इसमें से मुदाफ वो नहीं हट बन गया। रहा ना, इसलिए इजाअती ना रहा है। यहाँ ये मुदाफ इलैह बन रहा है, अय्यू का। जी, तो अय्यूबा जब इसको मुजाफ बनाएंगी तो इजाअती मिन इजाअती पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा, आगे क्या कोई और आ जाए अभी पढ़ने के लिए? रीडिंग करनी है बस, बहुत आसान है। एनीवन? हसन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? उम्मे हसन में देख रही थी। अच्छा, के नाम तो कुछ पहचाना लगता है। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? अभी अभी कुछ बेहतर है। मेरी सांस के पिछले दिनों सर्जरी थी, बस आप अल्लाह खुद का कैसी हैं? शुक्र है, वो भी बेहतर है टीचर। तो मैं अभी खामोश थी, मैंने कहा बहुत अरसा हो गया, पहले मैं बस आवाजें सुनती रहूं, थोड़ा सा और मानूस हो जाऊं। नहीं बहुत नहीं, दिन हो गए थे आपकी आवाज सुनने में। आप देखिए क्लास को ज्वाइन करेंगी ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये हमारे लिए ऑक्सीजन है। अच्छा, बाकी लोग म्यूट करें, कहीं से आवाज पलट के आ रही है मुझे।
مجھے میری آواز سنائی دے رہی ہے تو باقی لوگ میوٹ کر لیں، صرف آپ کھولیں. اچھا آپ پڑھیں گی ام حسن تھوڑا؟ جی ٹیچر میں پڑھوں گی. چلیں پڑھیں. جی میں پڑھوں گی. آپ نے ہیڈ فون نہیں لگائے ہوئے نا؟ جی ٹیچر. آپ کے پاس ہیڈ فونز ہیں؟ کیونکہ میری آواز میرے کانوں میں دوبارہ آ رہی ہے. میں لگا لیتی ہوں ٹیچر، ہیڈ فونس آپ لگا لیں. جی. جی ٹیچر. یہ بک 2 کا ہے نا چیپٹر ٹیچر؟ چیپٹر یہ بک 4 ہے. 4 ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. آپ کو تو سب آتا ہے. جی ٹیچر انشاءاللہ میں اگر آپ سننا چاہتی ہیں تو میں کوثر کو دے دیتی ہوں، تھوڑا سا پڑھیے. چلیے اب مائک آپ نے لے لیا تو. تعمل الانسلة ثم دعا في الفراغ فيما يلي المدارية اسناده الى الضمير. بعد اسنادی للضمیر کیا میننگ ہوگا؟ تعمل الامثلۃ آریا من الفعل ذهب. آگے ذرا کٹا ہاں بعد میں پھر ادھر کرتی ہوں، وہ کٹ جاتا ہے جب میں ادھر کرتی ہوں تو. بعد اسنادی ہی الى الضمیر. غور کیجیے مثالوں پر، پھر رکھیے خالی جگہوں میں مدار من الفعل ذهب بعد اسنادی ہی الى الضمیر، ضمیر کے بعد کی اسناد. انگلش میں پڑھنے سمجھ آ جائے. Read the example, then fill in the blanks with the suitable form of the verb ذهب in the مضارع. ابھی سوچ کے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ يدرس بجامعة الرياض وإخوته أيضا يدرسون بجامعة الرياض وأخواته يدرسن في المدرسة المتوسطة. یہ ٹیچر میں ایک چیز پڑھتی ہوں نا تو دوسری چیز چھپ جاتی ہے. زینب تدرس فی السنة الأولى. میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے. اب ترجمہ کر لیتے ہیں. عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاضی، ٹھیک ہے، وہ کام پڑھتا ہے عبداللہ جامعہ ریاض کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. وإخوته اور اس کے بھائی جو ہیں ایدن آلسو یدرسون بجامعۃ الریاضی، وہ بھی وہیں پڑھتے ہیں. وأخواته اس کی بہنیں یدرسنا، ٹھیک ہے نا، فی المدرسۃ المتوسطۃ، مڈل اسکول میں پڑھتی ہیں. زینب تدرس فی السنۃ الاولی، زینب جو ہے وہ پہلے سال میں پڑھتی ہے، یعنی فرسٹ ایئر میں. اچھا اب آپ نے یہاں پہ ذہبہ کی مضارع کی فارمز لگانی ہے، تو لگائیے، ذرا کوشش کیجیے. ابھی یذهب الى السوق کل صباح. میرے والد جاتے ہیں بازار ہر صبح. یذهبو، ٹھیک ہے. ابو واحد ہیں تو صیغہ بھی یہاں پہ فعل کا جو آئے گا یذهبو، اس میں کون سی ضمیر ہے جو ابو کی طرف جا رہی ہے؟ ہوا ہے جو جا رہی ہے، ابو کی طرف جا رہی ہے. آگے الطلاب یذهبون الآن الى الملعب. یذهبون، ٹھیک ہے. ہاں تو یذهبون میں کون سی ضمیر طلاب سے میچ کر رہی ہے؟ ہوم ضمیر. ہوم میں. چلیے آگے. اسٹوڈینٹس ابھی گراؤنڈ کی طرف گئے ہیں. اختی تذهب الى المدرسة. تذهبو، اب تذهبو میں کون سی ضمیر ہے؟ تذهبو میں ہیا ہے. انتا بھی ہوتی ہے نا؟ جی انتا بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کی ہیا آئے گی. تذهبو، ہیا جائے گی کدھر، تو یہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے. آگے آمنہ تو فاطمہ و عائشہ تدرسنا الآن الى المکتبۃ. تدرسنا،
तदरुसना क्यों है? अल आना नौ की वजह से, ठीक है। पढ़ती हैं, पढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, फेले मुजारे का कंटिन्यूस में भी तर्जुमा कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी कर सकते हैं। पढ़ती हैं भी कर सकती हैं। अल आना आ गया तो अब इसका तर्जुमा करेंगे पढ़ रही हैं। तज़हबना होगा टीचर, इसलिए कि ज़हाबा का कहा है ना इन्होंने। हाँ, इला भी आ रहा है ना। हाँ, इला भी आ रहा है, इलल मक्तबती, तो तज़हबना हाँ, होगा। तो आपने ज़हाबा का सीगा लगाना है, तो क्या लगाएंगे? यज़हबना। यज़हबना क्यों लगेगा? ठीक है। क्योंकि इसकी ज़मीर कौन सी पीछे जा रही है? ना, हुन्ना जा रही है। हुन्ना इन तीनों की तरफ जा रही है। 3 लोग हो गए ना। चलें, उसके बाद अगर 2 होती लड़कियां, एक लड़की होती तो तज़हबू होता, 2 होती तो क्या होता? तज़हबानी होता, और अगर ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो फिर जमा का यज़हबना आएगा। तज़हबू, तज़हबानी, यज़हबना, याद रखना है। तज़हबू, तज़हबानी और यज़हबना। आगे आइना तज़हबू अंता या अहमदू। अंता आ गया, सेकंड पर्सन। तज़हबू में कौन सी ज़मीर है? तज़हबू में अंता, अंता ज़मीर है। यहाँ पे अना अज़हबू अल आना इलल मस्जिद। अना अज़हबू अल आना इलल मस्जिद। अब अज़हबू के अंदर जो ज़मीर है वो अन्ना से मैच हो रही है, ठीक है। चलिए अभी कौसर आप आ जाएं। कौसर गड़ियाली जो है, मुझे के पास हॉस्टल बाकी लोग म्यूट कर लें, आप बाकी सब म्यूट रखें। अकमिल जुमलिल आतियती बिवज़इ फ़ीलिन मुज़ारिन मुनासिबिन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूट। अत्तुल्लाबु पढ़िए, आगे पढ़िए, इंग्लिश में डैश पढ़िए। मुज़ारिन। यहाँ पर क्या आएगा? अभी आपने लगाना है कोई भी फेल जो मैच, जो सेंटेंस के मुताबिक आएगा वो लगाना है। अब ज़हाबा अत्तुल्लाबु यज़हबा नहीं लगाना। यलअबुना। अब आपने कोई भी लगाना है, तो क्या आएगा? अत्तुल्लाबु यलअबूना। यलअबुना। कुरतल कदमी कुल्ला मसाइन, कुरतल खेलते हैं। कदमी कुल्ला मसाइन। आप जब ये कुल्ला मसाइन या कुल्ला यौमिन या इस तरह की चीज आती है तो उसमें खेलते हैं, खेल नहीं रहे हैं, ये तर्जुमा नहीं करेंगे, कंटिन्यूस को तर्जुमा नहीं करेंगे। वैसे कंटिन्यूस का भी कर सकते हैं। आगे अल मुदर्रिसु डैश दरसा अल सबूरती। अल मुदर्रिसु पढ़ते हैं अल मुदर्रिसु यक़रउ। ये क्या है? इस पिक्चर को देख के फिर बनाएं। क्या कर रहा है टीचर? लिख रहा है। यक्तुब, तो लिख रहा है तो लिखना। यक्तुबु दरसा, यक्तुबु दरसा अल सबूरती। सुबूरती, ठीक है। आगे ये सबूरती है, सॉरी सबूरती, सही है। अयाबा आगे अखवाती। बूनी। इसका मीनिंग नहीं अखवाती आता क्या ना है? मुझे। सियाब होता है सौब से ना। सौब पढ़ा था ना आपने, कपड़े, कुरान मजीद में सियाब का लफ्ज हाँ है। कपड़े बिस साबुन बराबर। तो आपका पता है तो साबुन से। गसल इखवाती, यगसिल। इगफा, इखवाती मेरी बहन। बहने, तगसिलु। बहने, बहने, बहुत सारी बहनें हैं, तो तो यहाँ पे क्या आएगा? यगसिलना। यगसिलना आएगा। यगसिलना में कौन सी ज़मीर है? गसला यगसिलु। गसला हुन्ना की ज़मीर है। यगसिलना असियाबा बिस्साबुन। आगे अना डैश कुराना कुल्ल सबाहिन। अना करा नहीं अकराऊ। अना अना अकरा, अकराउल कुराना कुल्ल सबाहिन। अकरा, अकरा ऊ है ना, अकरा ऊ। तो ऊ पे जो है अब इसको जेर लगाने की जरूरत नहीं, इसके पेश ऑलरेडी लगी है, तो अकरा उल कुरान हो जाएगा। आगे अडैश अखबार में। हाँ तो अब्दुल्ला से बात कर रहा है तो अंता की ज़मीर आएगी। आ तस्माउ अतस्माउल अखबार मिनल अजानी मिनल अजाअती इजाती कुल्ला यौमिन या मिनल अब्दुल्ला। इजाती कुल्ली यौमिन या अब्दुल्लाही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? तस्माउल, तस्माउ आएगा, तस्माउल और उसमें अंता की तस्माउल ज़मीर है। तस्माउ में हिया भी हो सकती है, लेकिन हिया की ज़मीर जो होती है वो पीछे लौटती है, और यहाँ पे ये तस्माउ अंता जो है वो आगे अब्दुल्ला की तरफ जा रही है, अंता की अब्दुल्ला की ज़मीर। तरफ जा रही आगे है। तालिबातु डैश इलल मदरसती बिहाली फतिल मदरसती। ज़हाबा वाली आएगी ना।
इला आया ना। तालिबातु जी, अत-तालिबातु यज़हबना इलल मदरसती, जाती हैं, बिहाफिलतिल मदरसती, स्कूल, जो स्कूल की बस है उससे स्कूल जाती है, तो यज़हबना। यज़हबना डैश आज़ानी फी गुरफती का या अलीयू, तुम्हारे कमरे में। आज़ानी, आज़ाना का मतलब अजान है। अच्छा, आवाज आती है, सुनाई देता है वाला आएगा मैम। ठीक है, बिल्कुल। समिया से असा अतस्माउ, अतस्माउल आज़ाना फी गुरफती का या अली, क्या तुम्हारे कमरे में अजान की आवाज आती है, आती, सुनाई देती है, सुनाई देती है। तस्माउ लजाना, यही आएगा, तस्माउ वही आएगा ना, या अली, और कुछ भी, और भी आ सकता है, मेरे ख्याल में तस्माउ ही आएगा। अच्छा, आगे क्या? अत-तुल्लाबु डैश अल-मुदर्रिसु असइलतन कसीरतन, तो क्या होगा? स्टूडेंट ने पूछे टीचर से, पूछे बहुत तो बहुत से साला सवाल। आएगा ना। साला तो नहीं आएगा। यसअलू, यसअलूना, अत-तुल्लाबु यसअलू, यसअलूना, मदारे करना है, यसअलूना जी, जमा का सीगा है। मदारे करना है तो यसअलूना है। यसअलूना होगा। और देखिए ना, फेल बाद में आए ना, अगर फेल बाद में आए तो वाहिद नहीं आता, इसके मुताबिक आता है। अगर फेल वाहिद में लाना है तो फिर इसके मुताबिक लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़मीर मैच करनी होती है ना। तो यसअलून नल मुदर्रिसा। आगे अन्निसाउ, अन्निसाउ यसअलना, तुफाह, तो खाना, सेब का खाया। अन्निसाउ अक अकुल अन्निसाउ अकुलना, अकुलना नहीं, नहीं, तकुलना, नो, गायब का सीगा है ना। याकुलना, यकुलना, यकुलना, हाँ, मुन्नस वाला आएगा, नूने निस्वा वाला आएगा, ठीक है। या कुलना, यकुलना झटका वाला आएगा। हाँ, यफ़अलना वाला सीगा आएगा, यफ़अलना वाला, क्योंकि उनकी ज़मीर हुन्ना की अन्निसा की तरफ जानी है। यहाँ पे यफ़अलूना जो भी आया था उसकी हम ज़मीर इधर जा रही थी, यदरुसूना, यसअलूना। आगे अलमुदीरतु, अलमुदीरतु डैश अल-आना मिन मक्तबिहा, लौटे चलेगा ना इसमें। मिन मक्तबिहा, अलमुदीरतु तखरुजु, अलमुदीर रजा तरजीउ, मुदीरा की तरफ ज़मीर लौटानी है ना, तो कौन सी आएगी? तरजीउ, तरजीउ, तरजीउ क्यों? अल-आना मिन मक्तबिहा, ठीक है, लेकिन और भी मकतब से लगा लौटे। सकते हैं। हाँ, दखला मिन के साथ कौन कौन से, खरजा भी तो आता है ना। ठीक है, तो तखरीजु, तखरुजु, ठीक है, तखरुजु नसरत अल-आना मिन मक्तबिहा। बस ये एक्सरसाइज खत्म करके फिनिश करते हैं। अना आगे क्या है? अना डैश फी कुल्लियतिल हंदसती, अना तदरिसु, अना अदरिसु, अदरिसु, क्या हो अदरुसु, गया, क्या हो गया? थोड़े दिन आपने छुट्टी की और आपका फेल खराब हो गया। अदरुसु, अना अदरुसु। अदरुसु। आगे पढ़िए। उख्तील डैश अल आना दुरुसहा फिल दफ्तरी, उख्ती की तरफ मेरी जमीर बहन लौटानी है, मेरी बहन। अल आना जी, दुरुसहा फिल दफ्तरी, अब वो लिख रही है ना, कॉपी में लिख रही है, अपना सबक जी, जो है वो लिख रही है। तो उख्ती तक्तुबु, तक्तुबु, या जमीर जाएगी उख्ती की तरफ। उख्ती तक्तुबु अल आना दुरुसहा फिल। तो इसमें आपने ये भी देखना है फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है, फिर मुताल्लिक क्या बन रहा है, फिर ये अल आना वगैरह जो होते हैं ये ज़र्फ होते हैं,
یہ تو سب چیز کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس ایکسرسائز کو کاپی میں کیجیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. دونوں ہی ہیں, یہ والی پھر بھی تھوڑی ایزی ہے, اس میں ایک ہی فعل ہے لیکن اس میں آپ نے فعل کو پہچاننا ہے کون سا فعل لگے گا. تو جملہ جب پڑھتے ہیں تو فعل کی پہچان ہو جاتی ہے, اور سارے مضارع لگانے ہیں, ماضی کچھ بھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اسی طرح جوائن رکھیے, اور ابھی بک 4 سے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ورب بھی آ رہا ہے, ساتھ ساتھ نون بھی پڑھ رہے ہیں, اور باقی چیزیں بھی, مرکبات بھی پڑھ رہے ہیں, ناقصہ بھی. ٹھیک, اوکے, اللہ حافظ. جی جزاک اللہ الخیر, احسن الجزا. السلام علیکم. وانتم اللہ جزاکم حافظ. اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ. حسن کیمرہ